नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार अब नवाब मलिक के बचाव में उतर आए हैं और मुस्लिम कार्ड खेलते हुए शरद पवार की ओर से ये कहा गया है कि नवाब मलिक मुसलमान हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये शरद पवार की ओर से कहा गया है कि बीजेपी किसी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को देखती है तो वो उन्हें दाऊद से उनका कनेक्शन जोड़ देती है। इस तरीके के आरोप अब शरद पवार की ओर से लगाए गए हैं। शरद पवार ने इस पूरी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित करार दिया है। जैसा कि संजय राउत और महाराष्ट्र में लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेता ये आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं कि नवाब मलिक को जो दाऊद कनेक्शन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके के लगातार गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में शरद पवार ने बयान दिया है। लेकिन शरद पवार ने यहाँ नवाब मलिक की गिरफ्तारी, जो कि जाहिर तौर पर एक गंभीर मामला था क्योंकि भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन का ये पूरा मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला है जिसमें नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस पर भी शरद पवार ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए जिस तरीके से नवाब मलिक का बचाव किया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शरद पवार को बेनकाब करने के लिए भी काफी है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आया है, क्योंकि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जमीन का सौदा नवाब मलिक एंड फैमिली की ओर से किया गया है, जिसके तमाम दस्तावेज जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सामने रखे गए थे। देवेंद्र फडणवीस की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मुंबई के कुर्ला जैसी जगह में जमीन जो है वो दाऊद के गुर्गों से नवाब मलिक ने खरीदी है और बाकायदा सबूतों के साथ उन्होंने ये आरोप नवाब मलिक पर लगाए थे। जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू की और जब डी कंपनी पर शिकंजा कसा गया, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर शिकंजा कसा गया, इकबाल कास्कर और छोटा शकील के जो करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ ईडी ने की तो उनसे पूछताछ में नवाब मलिक का नाम सामने आया। तो सबूतों के आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शरद पवार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और नवाब मलिक पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स लागू नहीं किए जा सकते। नवाब मलिक ने जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लगातार जो बीजेपी है महाराष्ट्र में, जो विपक्ष है, वो दरअसल नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहा है कि उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन शरद पवार ने इस पूरी मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर भी ये स्टैंडर्ड लागू होना चाहिए। दरअसल शरद पवार उस बात का जिक्र कर रहे हैं जब नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश आजाद कब हुआ, स्वतंत्र कब हुआ, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नहीं है और ये बेहद शर्मनाक बात है। इस पूरे मामले पर वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी कहीं ना कहीं शरद पवार को जवाब दे रहे हैं और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि शरद पवार को एक बड़ा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है। लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है। बड़े बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। लेकिन इसके बावजूद वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो राणे का इस्तीफा मांग रहे हैं। और वहीं नवाब मलिक जो सबूतों के आधार पर जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका दाऊद कनेक्शन सामने आया है और ये सबूत ईडी के पास हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी पर ये मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है और केंद्र सरकार पर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये गिरफ्तारी है कि अपने आप में हैरान करता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं राजनीति का जो स्तर है वो लगातार ये तमाम पार्टियां गिराती नजर आ रही हैं। जिस तरीके की बयानबाजी लगातार महाराष्ट्र में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद हो रही है। आपको ये बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था।
पूरा मामला 100 करोड़ रुपए की वसूली का था। हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट अनिल देशमुख जैसे जो मंत्री हैं वो दरअसल मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों को देते थे, जिसमें सचिन वाजपेयी, परमवीर सिंह और तमाम नाम सामने आए थे, जिसका खुलासा हुआ था। और उसके बाद ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। और उसके ठीक बाद ये बड़ी गिरफ्तारी नवाब मलिक की हुई, जिसमें नवाब मलिक से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग अलग मामलों में जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पूछताछ में सवालों का जवाब नहीं दिया कि उनका दाऊद से क्या कनेक्शन है। दाऊद के गुर्गों से जो जमीन का सौदा हुआ है उसमें सवालों का जवाब लगातार ईडी छानबीन करने की कोशिश कर रही है। वहीं जो नवाब मलिक के बेटे हैं उन पर भी शिकंजा कसा गया है, यानी पूरा परिवार फिलहाल ईडी के रडार पर है। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसे मंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ईडी की रडार पर महाराष्ट्र सरकार में और बड़े नेता आ सकते हैं। उसमें शरद पवार भी हो सकते हैं, संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष यानी बीजेपी ये सवाल दाग रही है कि इस पूरी वसूली और भ्रष्टाचार का आका कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। आखिर दाऊद के कुर्के जो मुंबई बम ब्लास्ट के गुनाहगार हैं, जिन्होंने मुंबई करों का खून किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मौत के घाट उतारा है, अगर उनके साथ इनके कनेक्शन हैं तो ये देश की सुरक्षा और साथ ही महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार इस पूरे मामले में छानबीन हो, ये मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो जिस तरीके से नवाब मलिक को बचाने के लिए अब लगातार तमाम अलग अलग पैतरे महाविकास अघाड़ी सरकार के इन नेताओं की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो एनसीपी चीफ शरद पवार हो या इसके अलावा शिवसेना के सांसद संजय राउत हो, जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जो लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी के जो अधिकारी हैं यानी ईडी के जो अधिकारी हैं उन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और ये धमकियां लगातार उनकी तरफ से दी जा रही हैं कि 2024 के बाद वो एक एक अधिकारी को देख लेंगे, चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। इस तरीके की लगातार बयानबाजी जारी है। लेकिन शरद पवार का जो स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए नवाब मलिक का बचाव किया है, तो वहीं इस्तीफे से साफ तौर पर उन्होंने इसकी मांग को खारिज कर दिया है कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की मांग यही है कि नवाब मलिक फिलहाल जेल में बंद हैं, सबूत उनके खिलाफ ईडी के पास हैं, तो ऐसे में उन्हें तुरंत इस्तीफा अल्पसंख्यक मंत्री पद से दे देना चाहिए, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं। इस पर अब बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने शरद पवार के इस बयान पर यह साफ तौर पर कहा है कि नवाब मलिक केस की तुलना नारायण राणे केस से करने पर शरद पवार जी के बयान से वो सहमत नहीं है। ये मोहित कंबोज की ओर से कहा गया है। जाहिर तौर पर नारायण राणे और साथ ही नवाब मलिक के जो आरोप उन पर लगे हैं, जिस मामले में वो फंसे हुए हैं, उसमें बड़ा अंतर है। तो ऐसे में उनकी तुलना नहीं की जा सकती है जिस तरीके से शरद पवार इस पूरे मामले को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से शर्मनाक है कि इस तरीके से इस पूरे मामले में भी मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। मुस्लिम है इसलिए गिरफ्तार किया गया है, राजनीति से प्रेरित यह गिरफ्तारी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता है तो बीजेपी उसका कनेक्शन दाऊद से जोड़ती है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं जो अपने आप में हैरान करने वाले हैं, बजाय इसके कि ये जो पूरा मामला है बेहद गंभीर है, नवाब मलिक पर जांच होनी चाहिए। ये महाविकास अघाड़ी सरकार और एनसीपी के नेताओं को कहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक के बचाव में ये तमाम नेता उतरे हुए हैं, ये फिलहाल हैरान करता है कि किस तरीके से एक नेता को बचाने के लिए ये तमाम महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालने से नहीं चूकेंगे। कहीं ना कहीं ये बयान साफ तौर पर यही दिखाता नजर आ रहा है, जिस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार फिलहाल नवाब मलिक के बचाव में उतरे हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी पर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।